कर रहे हैं बर्नौली थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन टॉरसन थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे, टॉरसन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। लेकिन जो टॉरसन थ्योरम है वो आपका बर्नौली का ही एप्लीकेशन है। तो थ्योरम क्या कहती है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में किसी हाइट पर एक नैरो होल है और कंटेनर आपका किसी लिक्विड से फिल्ड है। ये पॉइंट दे दो आप ए, जहां पे लिक्विड का सरफेस है, और ये पॉइंट दे दो आप बी, जहां पे एक नैरो होल है। तो इस नैरो होल से आपका लिक्विड बाहर निकलेगा। जिस वेलोसिटी से आपका लिक्विड बाहर निकलेगा उस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स। क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स। जिस वेलोसिटी से आपका लिक्विड नैरो होल से बाहर निकलता है। तो थ्योरम ये कहती है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स है, यानी जिस वेलोसिटी से आपका लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये वेलोसिटी वही होगी अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉ करें सेम हाइट से। यानी ये सपोज यहाँ एच डेप्थ से निकल रहा है, ये लिक्विड आपका यहाँ टॉप ये बॉटम से नीचे एच डेप्थ से बाहर निकल रहा है। तो थ्योरम कहती है जिस वेलोसिटी से आपका लिक्विड बाहर निकल रहा है वो वेलोसिटी वही होगी अगर हम किसी बॉडी को इसी हाइट से ड्रॉप करें, राइट। अब मेरे पास दो लेवल है, लेवल ए और लेवल बी। दोनों लेवल के लिए मैं अप्लाई करूंगा बर्नौली थ्योरम, ठीक है, लेवल ए की लेवल बी के लिए। अब लेवल ए पे तो लिक्विड आपका रेस्ट में है और लेवल बी का आपका लिक्विड किसी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी कौन सी, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, जो हमने बर्नौली थ्योरम के अंदर प्रूव करी थी। क्या क्या था उसमें, टोटल एनर्जी के अंदर था सम ऑफ फ्रेश एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पर फ्रेश एनर्जी हो गई पी अपॉन में रो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीएच, या हम ले रहे हैं एनर्जी पर यूनिट मास, फ्रेश एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि एट पॉइंट ए पर आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी जीरो। अब आ जाओ बी पर, प्रेशर एनर्जी पी अपॉन रो। प्रेशर मैंने ए और बी दोनों पे सेम लिया है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड रिमेन सेम। अब अगर मैंने ए पॉइंट की हाइट बी से ली है एच, तो बी पॉइंट पर हाइट क्या हो जाएगी जीरो। भैया ए पॉइंट की हाइट क्या ले बी से एच, तो बी पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी जीरो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ वी स्क्वायर। तो ये मैंने बर्नौली में अप्लाई कर दी पॉइंट ए और बी के लिए। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट रहेंगे, तो 3h इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर और b इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ठीक है। ये तो मैंने वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स निकाल ली है बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करके, ठीक है। अब मैं किसी बॉडी को ड्रॉप करूंगा h हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, when body drop from a height of h,
यूजिंग थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gh। जब किसी बॉडी को ड्रॉ करते हैं तो उसकी नीचे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई? v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो दोनों में वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। यानी ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स है, ये वेलोसिटी है उस बॉडी की जिसको हमने किसी हाइट h से ड्रॉप किया है। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट था कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स हमेशा इक्वल रहती है उस बॉडी की वेलोसिटी के जिसको हम किसी हाइट h से ड्रॉप करते हैं। So this is basically Torre's theorem. Clear है?